जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के पूरे बुक से सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जिसको आप तैयार करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या तैयार करे क्या ना तैयार करे, क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा बोर्ड एग्जाम में। सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको जैसे जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे वैसे गाइड होते चले जाइए और उसको तैयार करते चले जाइए। जैसा कि आप देख सकते हो पूरे बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का लेके आ गया हूं, उसी को आपको बस तैयार करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख भी पा रहे हो दोस्तों, कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलेय से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और इसका गणितीय रूप भी लिखिए। ठीक है, ये सारा कुछ मेरे विलियन वाले वन शॉट वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको भटकना भी नहीं है। अब प्लेलिस्ट एकदम प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, जो मुझे फॉलो करते हुए स्टूडेंट वो जान भी रहे होंगे। ठीक है, यानी भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, बस आपको जाके तैयार करना है और रटना भी नहीं पड़ेगा। इतने सटीक तरीके से आपको समझाया हूं दोस्तों। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे, मोलरता और मोललता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मोललता और मोललता की परिभाषा दीजिए और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, जैसे राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मोललता और मोलरता की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वान ठाप गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब वान ठाप गुणांक दोस्तों बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल ये फिक्स है कि आता ही आता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसे किसी कीमत में आप मत छोड़ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की अगर बात करूं तो चौथे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो चौथे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब जरूर पूछा जाता है, ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। परासरण दाब पे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कह रहा है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए और आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, आपको पता होगा अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। पहला आपका क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा आपका क्या कहते हैं परासरण दाब, चौथा वान ठाप गुणांक। ये सारे जितना बता रहा हूं ये अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब भी एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है। एक एक देख सकते हैं थंबनेल विलियन वाले चैप्टर का, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो प्रॉपर मैंने बना रखा है और उसमें न्यूमेरिकल भी कराया है, यानी रिलेटेड न्यूमेरिकल के साथ टॉपिक को समझाया है। इसलिए इसे किसी तरह मिस मत करिएगा दोस्तों। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसको अथवा में भी पूछ सकता है कि परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, डायरेक्ट ऐसे भी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर केसी में पूछा गया है। तो इस बार चांसेस इस तरह के प्रश्न के आने का ज्यादा है। ठीक है, ये वाला प्रश्न किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां, वाह आई गया आखिरकार। कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसी की बात कर रहा था मैं। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं 2026 में, तो 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे किसी कीमत पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। समझ आई मेरी बात है? इसे हर हालत में आप तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बस जैसे मैं प्रॉपर गाइड कर रहा हूं गाइड होते जाइए, उसी तरह से आप तैयारी करिए। आपका मार्क्स खराब नहीं आएगा, इतना भरोसा दिलाता हूं मैं। आपका मार्क्स आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर दिला के दिखा दूंगा, ये चैलेंज करता हूं मैं। बस आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, अब अगला 6वां क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। अगर आप नोटिस करें तो अभी मैंने जो अणुसंख्य गुणधर्म बोला था कि 4 होते हैं, चारों मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। देख लीजिए, क्वथनांक वाला हो गया, हिमांक वाला हो गया, 2 हुआ, वान ठाप गुणांक भी हो गया 3, चौथा परासरण दाब। ठीक है, इन चारों में से पक्का आपके पेपर में फंसेगा, ये लिख लो स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, बस आप तैयार करो। अगर 7वें प्रश्न की बात करूं, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दीजिए और निर्णय समीकरण को लिखिए। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्णय समीकरण जरूर पूछा जाता है, निर्णय समीकरण जरूर लिखने को देता है दोस्तों, और ये इंक्लूड किया है। इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए एवं निर्णय समीकरण दीजिए। ठीक है, ये काफी समय से नहीं पूछा गया है, तो इस बार आने का चांसेस 2026 में 100% बनता है कि ये 90% से ज्यादा चांस है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्तों। ये सारा एनालाइज करके क्वेश्चन लाया गया है, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। इतना थोड़ी ना कोई गिरा हुआ है कि चंद व्यू पाने के लिए कुछ भी ले आकर के आपको दे दे, आप तैयार कर लो भरोसा करके और एग्जाम में ना आए तो आपका भविष्य खराब हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो दोस्त। आप अपना भाई समझे हो, आप मेरे ऊपर भरोसा किए हो, तो आप लोग मेरे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, भरोसा नहीं टूटेगा, ये आप बात मान के रखिए। ठीक है, आप फॉलो कीजिए बस। ठीक है,
जितने भी चीजें लेके आ रहे हैं इसके पीछे मेहनत है दोस्तों, इसके पीछे प्रॉपर एनालाइज करके क्वेश्चन लाया जा रहा है, ठीक है। पूरे सैंपल पेपर से छाटा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 8वें क्वेश्चन की बात करूं तो 8वां कह रहा है कि सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा दीजिए, ठीक है। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा दीजिए, ये भी आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा क्वेश्चन या तो स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए या तो इसे नोट करते चले जाइए वीडियो रोक रोक करके, ठीक है। 9वां प्रश्न जो है आपका कह रहा है चालकता को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही वायरल है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, इसे जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। अगला आ गया दोस्तों, वाह क्या बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। कोलराउस का नियम और राउल्ट का नियम जो भी बताया था, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर आता है, दोनों जुड़वा भाई की तरह है, यानी ए आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आएगा तो ये नहीं आएगा, यानी ये कह लीजिए कि आपको राउल्ट का नियम और कोलराउस का नियम किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चले तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 11वां और 12वें क्वेश्चन को देखिए, ये भी एकदम जुड़वा भाई की तरह है, दो ये हर साल आते हैं, फिक्स है, आना ही आना है। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ऑफलाइन के टीचर से, ठीक है, कि ये फिक्स है, या तो शून्य कोटि अभिक्रिया पूछा जाएगा या तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये निश्चित है कि आएगा ही आएगा। आप अभी भी मेरे से बाजी लगा सकते हो कि ये 100% आएगा दोस्तों। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जरूर पूछा जाता है। और याद रखना, इस पे प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, इस पे कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो है मेरा 1 शॉट, और इस पे 1 शॉट न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो है। मेरे चैनल पे सबसे बेहतर बात यह है कि न्यूमेरिकल का अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, टॉपिक वाला और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अलग प्लेलिस्ट में है। समझ आई मेरी बात है, यानी आपको भटकना भी नहीं है, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और अच्छे से आपकी तैयारी भी होगी, बस आपको साथ रहना है मेरे, ठीक है, पूरी बोर्ड एग्जाम तक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसका मात्रक लिखिए, इसका मात्रक लिखिए। आपको पता होगा दोस्तों ये सब, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तभी फिलहाल ही ये सब बताया गया है, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चले तो 13वां कह रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ये भी वायरल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसपे डायमंड लगा रहा हूं, वो किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए, किसी कीमत पे, इतने वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुणों को बताइए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुणों को बताइए। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ये हर साल क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जितना भी कहूं उतना कम है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दूं उतना कम है। लेंथेनाइड आकुंचन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है, इसलिए इसे किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर 15वें क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो 15 कह रहा है डी ब्लॉक तथा यहां पे छूट गया है, यहां यफ रहेगा, ठीक है। डी ब्लॉक तथा यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इसको परिभाषित करना है। जब इसे आप तैयार करना तो आप कम से कम 4-4, 5-5 पॉइंट तो जरूर तैयार करना है इसका, ठीक है। डी ब्लॉक के भी कम से कम 4 से 5 पॉइंट तैयार होने चाहिए, यफ ब्लॉक के भी 4 से 5 पॉइंट तैयार होने चाहिए। इतना अगर आप तैयार कर लोगे ना तो डी ब्लॉक और यफ ब्लॉक पे अलग से पर्सनली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, कह रहा है कि डी ब्लॉक तथा यफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करिए। जब इसको तैयार करेंगे ना, इसके 4-4, 5-5 टॉपिक, तो उसके अंदर ये सब आ ही जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से, यानी कहने का मतलब डी ब्लॉक एक बार प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना, उसकी विशेषता हो, चाहे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सब कुछ एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। उसी तरह यफ ब्लॉक तो आपका तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो 16वां कह रहा है यफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालो। ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कीमत पे ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 3 क्वेश्चन याद रखो, डी ब्लॉक यफ ब्लॉक वाले तत्वों में कुछ तैयार करो या ना करो, 3 से 4 क्वेश्चन हर हालत में तैयार होने चाहिए। आपको संक्रमण तत्व तैयार होना चाहिए, लेंथेनाइड आकुंचन तैयार होना चाहिए, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इतना बस तैयार कर लो तो समझ लो तुम्हारा डी ब्लॉक तैयार है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ये बस तैयार रखो, ये आपका बैकअप प्लान है। जैसे होता है ना कि हमें जंग लड़ने जाना है तो हमें मेन हथियार पहले रख लेना है, बाद में दूसरे चीज को चाकू छुरी कुछ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे बात अलग है, मेन हथियार मेरे साथ होना चाहिए। उसी तरह डी ब्लॉक या ब्लॉक के चारों क्वेश्चन मेन हथियार है, इसके बाद तुम क्या तैयार करते हो वो आपकी बात है, लेकिन इन चारों को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो कि इन चारों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन की अगर बात करूं, 17 कह रहा है एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। एक दंतु यानी मोनोडेंट, बाइडेंट, ट्राइडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है।
लिगेंड क्या होता है। आप यहाँ पे एक थंबनेल देख रहे हो मेरा, यहाँ आईयूपीएससी वाला, आप इस आईयूपीएससी वाले जाकर के वीडियो को देखना, लगभग इस पे 2 लाख से ज्यादा व्यू है दोस्तों, यानी 2 लाख से ज्यादा लोग इसे पसंद किए बहुत ही कम समय में। ठीक है, इसे जाके देखना, उसमें आपको लिगेंड भी समझाया है और आईयूपीएससी कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं वो भी समझाया मैंने, एकदम इजीली समझ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आती है 18वें क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार कैसे बनता है रे भाई, ऐसे बनता है। ठीक है, ये डायमंड क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक उदाहरण देकर के समझाइए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लिगेंड क्या है तथा आवेश के आधार पर लिगेंड को बांटना है। तो लिगेंड को आवेश के आधार पर बांटोगे तो 3 तरह के होते हैं, उदासीन होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, सब बताया है मैंने, चिंता मत करिए। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में तो एक बार जाइए। ठीक है, और जो नहीं बताया गया वो बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, आवेश के आधार पर लिगेंड को वर्गीकृत करना है। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। लिगेंड पे भी क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए लिगेंड वाला मैंने क्वेश्चन शामिल कर दिया। अब आती है बारी, यहाँ के जो 3 क्वेश्चन है ये किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ये उप संयोजन वाले चैप्टर से सब छोड़ दो, लेकिन इन 3 क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, सहसंयोजकता, यहाँ पे है ना, संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हो। ठीक है, अगर ऊपर देखो तो कह रहा है उप सहसंयोजन यौगिक के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी CFT भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों, और आपका वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी, ये तीनों किसी कीमत पे आप मत छोड़ना। जैसे डी ब्लॉक में मैंने बताया ना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो चारों क्वेश्चन आपको तैयार रहने चाहिए, उसी तरह ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए। इतना आप तैयार कर लो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे ना, तो आप खुश हो जाओगे कि विजय सर ने ऐसा बताया और वो वाकई में फंसा। सारे क्वेश्चन एनालाइज करके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बात मान करके तैयार करो। करोगे कि नहीं, पक्का ना, गारंटी ना, वाह, जरूर करना तुम। ठीक है, जरूर आप लोग करोगे मेरे भाई बहन। और याद रखो, इस चैनल को सपोर्ट करो आप लोग। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। प्लीज, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप चले जा रहे हो। सब्सक्राइब करो दोस्तों, सपोर्ट करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और दोस्तों तक शेयर भी करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए इस चैनल से। कंटेंट बेस्ड मिलेगा, बस आप फॉलो तो करो, कंटेंट बेस्ड मिलेगा, बस आप सपोर्ट करो मेरा। आपको एक बड़ी खुशखबरी बताना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से सुनना चाहें तो। कुछ दिनों के ही अंदर ऐसा बैक साइड में इतनी तगड़ी मेहनत हो रही है, बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सेटअप किए जा रहे हैं, मान के चलिए 10 साल से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, अनसॉल्व के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, PYQ के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सब कुछ छाट करके एक टीम ऐसी क्वेश्चंस को डिजाइन कर रही है कि आप देख के चौंक जाओगे, दंग रह जाओगे। बस आप थोड़ा सा इंतजार करो, वो बहुत जल्द खुशखबरी आपको मिलेगी। बस आप साथ दो, सपोर्ट करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।